आप सभी को जय मसीह की स्वागत है आपका हमारे चैनल पर, जहां पर हम परमेश्वर के वचन को सीखते और समझते हैं। आज का वचन सिर्फ सुनने के लिए नहीं है बल्कि जागने के लिए है। हम ऐसे समय में जी रहे हैं जहां लोग शारीरिक तो जाग रहे हैं लेकिन आत्मा में सोए हुए हैं। तो इसलिए आज हम बहुत ही महत्वपूर्ण वचन को सुनने वाले हैं, जिसको सुनकर आप आत्मा में भरोगे और परमेश्वर के प्रति सीरियस हो जाओगे। बाइबल साफ कहती है, रोमियो 13 के 11 वचन में लिखा है, समय को पहचान कर ऐसा ही करो, इसलिए कि अब तुम्हारे नींद से जाग उठने की घड़ी आ पहुंची है। क्योंकि जिस समय हमने विश्वास किया था उस समय के विचार से अब हमारा उद्धार निकट है। कौन सी बात हमें करने को परमेश्वर का वचन कह रहा है? जिस तरीके से लिखा है, समय को पहचान कर ऐसा ही करो, इसलिए कि अब तुम्हारे नींद से जाग उठने की घड़ी आ पहुंची है। क्योंकि जिस समय हमने विश्वास किया था उस समय के विचार से अब हमारा उद्धार निकट है। परमेश्वर का उद्धार निकट है। और किस चीज की परमेश्वर बात कर रहे? कौन सी बात हमें करने की जरूरत है और किस लिए करने की जरूरत है? परमेश्वर का वचन अगर हम 13 अध्याय के 8 वचन से हम पढ़ते हैं तो परमेश्वर का वचन कहता, आपस के प्रेम को छोड़ और किसी बात में किसी के कर्जदार न हो, क्योंकि जो दूसरों से प्रेम रखता है उसी ने व्यवस्था पूरी की है। क्योंकि यह है कि व्यभिचार न करना, हत्या न करना, चोरी न करना, लालच न करना और इनको छोड़ और किसी भी आज्ञा हो तो सबका सारांश इस बात में पाया जाता है, अपने पड़ोसी से अपने समान प्रेम रख। प्रेम पड़ोसी की कुछ बुराई नहीं करता, इसलिए प्रेम रखना व्यवस्था को पूरा करना है। परमेश्वर का वचन कहता, सबका सारांश क्या है? प्रेम है। क्योंकि जहाँ प्रेम पाया जाता है वहाँ बुराई पाई नहीं जाती। इसलिए परमेश्वर का वचन कहता, प्रेम रखना व्यवस्था को पूरा करना है। लिखा तो है कि व्यभिचार न करना, हत्या न करना, चोरी न करना, लालच न करना, और परमेश्वर का वचन कहता है ये तो लिखा है, लेकिन इसका सब सारांश क्या है? प्रेम है। अगर तुम प्रेम रखोगे तो इन बातों को करने से आप डरोगे। तो अगर आप प्रेम के जो परमेश्वर का वचन है इसको पूरा कर रहे हो, परमेश्वर का वचन जिस तरह से कहता है कि अपने पड़ोसी से अपने समान प्रेम रख, क्योंकि प्रेम जो है वो किसी की बुराई नहीं करता। इसलिए प्रेम रखना क्या है? व्यवस्था को पूरा करना है। और परमेश्वर का वचन भी हमें ये करने को कहता है कि समय को पहचान कर ऐसा ही करो, क्योंकि क्या है, अब तुम्हारी नींद से जाग उठने की घड़ी आ पहुंची है, क्योंकि तुम्हारा उद्धार निकट है। वचन कहता, दिन निकलने पर है, इसलिए हम अंधकार के कामों को त्याग कर ज्योति के हथियार बांध ले, क्योंकि उद्धार निकट है। परमेश्वर का आना निकट है। इसलिए परमेश्वर कहता, अंधकार के कामों को त्याग कर ज्योति के हथियार बांध ले। ज्योति क्या है? परमेश्वर का वचन है। हथियार क्या है? परमेश्वर का वचन है, जिसमें ज्योति है परमेश्वर की। इसको बांध ले, क्योंकि उद्धार निकट है। दिन निकलने पर है, नींद से जाग उठने की घड़ी आ पहुंची है। कहता, प्रभु यीशु मसीह को पहन लो और शरीर की अभिलाषा को पूरा करने का उपाय न करो। न पियक्कड़ बनो, न व्यभिचार करो, न लुचपन और न झगड़े में, न डाह में अपना समय व्यतीत करो, बल्कि परमेश्वर के लिए समर्पित करो अपने आप को। पाप के आगे घुटने न टेको, वरन प्रभु यीशु मसीह को पहन लो और शरीर की अभिलाषाओं को पूरा करने का उपाय ना करो। तो उद्धार कोई फ्यूचर प्लान नहीं है कि कोई बात नहीं, बाद में देखा जाएगा टाइम पर। ऐसा नहीं है। ये एक जिम्मेदारी है, एक महत्वपूर्ण काम है जो हमें प्रेजेंट में करना होगा। वो तैयारी है जो हमें उद्धार के लिए काम आएगी। आप समझ रहे इस बात को? जो हमें प्रेजेंट में इसके लिए काम करना होगा, हमें प्रेजेंट में काम करना होगा उस उद्धार के लिए। क्योंकि वचन कहता कि उस घड़ी को तुम नहीं जानते जिस समय तुम्हारा प्रभु परमेश्वर आएगा, तुम उस घड़ी को नहीं जानते। इसलिए ये कोई फ्यूचर प्लान नहीं कि बाद में देखा जाएगा। इसलिए हमें प्रेजेंट में तैयारी करनी पड़ती है। पाप से दूर रहकर, परमेश्वर के प्रति वफादार रहकर, परमेश्वर के अधीन रहकर, उसका वचन अपने हृदय में रखकर, उसके अकॉर्डिंग चलकर हम अपने उद्धार को रिसीव करते हैं। आपको पता है, परमेश्वर आज सेवकों को ढूंढ रहा है।
लेकिन प्रॉब्लम यह है कि बहुत से लोग विश्वासी तो है पर सेवक नहीं है, क्योंकि जिस तरीके से एक सेवक का जीवन होता है उस तरीके से विश्वासी लोग नहीं चल पाते। विश्वासी लोगों का समर्पित जीवन नहीं है, इसलिए आज वो सिर्फ एक विश्वासी के लेवल पर है और कोई फ्रूट उनके जीवन में परमेश्वर का नहीं है। बहुत से साल उनको मसीह में हो चुके हैं लेकिन कोई वचन पर उनका चलना नहीं है। लेकिन जो परमेश्वर का वो सेवक होता है वो पूरे तरीके से अपनी लाइफ परमेश्वर के अकॉर्डिंग चलता है, वचन के ऊपर चलता है, परमेश्वर के साथ चलता है। इसलिए परमेश्वर का वचन कहता अंधकार के कामों को त्याग कर ज्योति के हथियार बांध लो, क्योंकि दिन निकलने पर है और तुम्हारी नींद से जाग उठने की घड़ी आ पहुंची है, क्योंकि उद्धार निकट है। इसलिए जब हम अंधकार के कामों को त्याग कर ज्योति के पास, ज्योति के संतान बनते हैं, तो हम एक पवित्र लोग होते हैं जो उसके वचन के अकॉर्डिंग चलते हैं। तो आज का ये वचन आपको डराने के लिए नहीं है, आपको तैयार करने के लिए है। जब बाइबल कहती है उद्धार निकट है, इसका मतलब जीवन को सीरियसली लेना है, आपने सीरियस चलना है परमेश्वर के वचन के अकॉर्डिंग। प्रभु ने कहा जिस घड़ी तुम नहीं जानते उस समय मनुष्य का पुत्र आ जाएगा। तो प्रॉब्लम ये नहीं है कि प्रभु यीशु नहीं आएंगे, समस्या ये है कि लोग तैयार नहीं है। जिस तरह से नूह के समय में लोग खा पी रहे थे, शादियां कर रहे थे, एंजॉय कर रहे थे, लेकिन उनको ये नहीं पता था कि बाढ़ आने वाली है। लेकिन नूह का परिवार जो था बचाया जा चुका था, क्योंकि वो आत्मिक अलर्ट था, सीरियस था। नूह के टाइम पर भी लोग नॉर्मल तरीके से जी रहे थे, उनको नहीं पता था कि क्या प्रॉब्लम आने जा रही है। उसी समान अभी हम जी रहे हैं और मनुष्य जो है वो सोया हुआ है, वो अंधकार के कामों को त्यागना नहीं चाहता, ज्योति के पास आना नहीं चाहता। ये प्रॉब्लम है आज लोगों की। तो उद्धार निकट है, हम सभी विश्वासियों को अलर्ट रहने की, सीरियस रहने की जरूरत है आत्मिक लाइफ के लिए। मेरा विश्वास है ये वचन आपके हृदय में पहुंचा होगा। वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल पर अगर आप नए हो तो चैनल पर सब्सक्राइब जरूर करें। आप सभी को जय मसीह की।